हज का बाकायदा आगाज़ 8 ज़िलहज्जा से होता है और 13 ज़िलहज्जा तक रहता है। लेकिन फिर हुज्जाज इकराम महीना पहले ही क्यों मक्का में या मदीना में आ जाते हैं, उसकी रीज़न और दूसरा कि हज मदीना में होता है या मक्का में, ये आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे इस व्लॉग में। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अमीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज मोहम्मद अमीन अकरम। तो अगर आपने अभी तक इसको फॉलो नहीं किया तो कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो हज का जो बाकायदा आगाज़ है वो 8 ज़िलहज्जा को ही होता है। 8 ज़िलहज्जा को हुज्जाज इकराम मिना में जाते हैं और वहाँ पूरा दिन क़याम करते हैं। फजर की नमाज़ के बाद हुज्जाज इकराम मिना की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। कोई फजर के टाइम, कोई ज़ोहर के टाइम, कोई असर के टाइम, इस तरह जाते रहते हैं, कोई मगरिब के टाइम। तो फिर वहाँ स्टे करते हैं, वहाँ 5 नमाज़ें अदा करते हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर। 9 ज़िलहज्जा की जो फजर है वो भी यहाँ मिना में अदा की जाती है और उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाते हैं अरफात के लिए। 9 ज़िलहज्जा जिसमें वकूफ़ अरफात होता है, जो कि हज का सबसे बड़ा रुकन है, वहाँ खुतबा सुना जाता है। तो 9 ज़िलहज्जा को मिना से रवाना होते हैं अरफात के लिए। अरफात तकरीबन वहाँ से है 15 किलोमीटर होगा। फिर लोग पैदल जाते थे, लेकिन अब क्या है, बसों के ज़रिए जाते हैं जो कि पैकेज में मिलते हैं उनको सर्विसेज। यहाँ एक ट्रेन है, वो भी चलती है, मेट्रो ट्रेन, तो वो भी पहुंचाती है अरफात तक। तो हुज्जाज किराम जब अरफात में 9 ज़िलहज्जा को पहुँचते हैं, वहाँ जाकर स्टे करते हैं। फिर ज़ोहर का टाइम होता है तो इमाम साहब खुतबा देते हैं। खुतबे के बाद ज़ोहर और असर की जो नमाज़ है वो एक साथ अदा की जाती हैं। 2 जमातें होती हैं अलग-अलग, तो दोनों अदा करते हैं। फिर हुज्जाज इकराम अरफात में ही क़याम करते हैं सारा दिन। और फिर क्या होता है, जब पिछला टाइम होता है ना, सूरज अभी 4 का टाइम होता है या 3 के बाद का टाइम, तो हुज्जाज इकराम जो जबल रहमत है वहाँ जाना शुरू हो जाते हैं। वहाँ बहुत बड़ा एक क्राउड बन जाता है, यानी अक्सरियत जो हुज्जाज इकराम की वहाँ जाती है, ज़ियारत वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही मगरिब होती है, मगरिब का टाइम करीब आता है, तो मगरिब की अज़ान का टाइम होता है, तो वहाँ से हुज्जाज इकराम निकलना शुरू हो जाते हैं और चलते हैं मुज़दलिफ़ा की तरफ। अब जो रात आने वाली है 9 ज़िलहज्जा के बाद वाली, वो मुज़दलिफ़ा में गुजारनी होती है बग़ैर, यानी सर के ऊपर कोई छत ना हो, आसमान के नीचे आपके सर के ऊपर कोई छत ना हो, वहाँ गुजारनी होती है। तो लोग क्या करते हैं, हराम वगैरह ज़मीन पे बिछा लेते हैं और वहाँ आराम करते हैं, नमाज़ें वगैरह पढ़ते हैं। यानी यहाँ इतनी बड़ी कोई जमात नहीं होती, वहाँ जाकर मगरिब और इशा की जो 2 नमाज़ें हैं वो अदा करना होती हैं, वो दोनों एक साथ वहाँ जाके अदा कर लेते हैं। उसके बाद वहाँ आराम वगैरह करते हैं, सारी रात वहाँ स्टे करते हैं। और जब सुबह 10 ज़िलहज्जा की फ़जर की अज़ान होती है, अज़ान के बाद हुज्जाज इकराम नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ के तो वहाँ से निकल पड़ते हैं जमरात के लिए, जहाँ शैतान को कैंकरियाँ मारनी होती हैं। वहाँ पहुंचकर पहले दिन 10 ज़िलहज्जा को हमारी बाकी मुसलमानों की ईद होती है, लेकिन जो हाजी होते हैं वो वहाँ पहुंचकर सबसे पहले जो बड़ा शैतान है, बस उस दिन उसको 7 कैंकरियाँ मारनी होती हैं। और ये कैंकरियाँ जब मुज़दलिफ़ा में रात को क़याम करते हैं वहाँ से चुन लेते हैं। छोटे छोटे पत्थर होते हैं, बाद लोग बड़े बड़े छितर ये वगैरह, ये सुन्नत अमल नहीं है। सुन्नत अमल ये है कि इतनी इतनी कैंकरियाँ होती हैं, वो बस इकट्ठी करके तो हुज्जाज इकराम ले जाते हैं। 7 कैंकरियाँ मारने के बाद फिर कॉल कर देनी होती है कुर्बानी वाले को कि आपका जो जानवर है वो ज़िबा कर दे। जब आपका जानवर ज़िबा हो जाता है, फिर जो टिंड करवानी होती है या बाल वगैरह जो भी करवाना है, टिंड करवाने के बाद फिर आप अपना एहराम खोल सकते हैं। एहराम खोलने के बाद आप कपड़े पहन लें। फिर आपको 13 ज़िलहज्जा तक आपको तो उम्रा अदा करना, तवाफ़ जो है तवाफ़ अदा करना पड़ता है खाना काबा का। तो जब आपने वो तवाफ़ अदा कर लेना है, पहले दिन कर लें, दूसरे या तीसरे, तो इस तरह जब 10 ज़िलहज्जा का दिन जो है वो आपने तवाफ़ अदा कर लिया और उसके बाद शाम जब होनी है मगरिब के टाइम फिर आपने मिना में पहुंच जाना है। रात मिना में क़याम करना है। दिन के वक्त 10 ज़िलहज्जा को आप जहाँ मर्ज़ी जाएँ, और रात जब 11 ज़िलहज्जा की रात शुरू हो जाएगी वहाँ मिना में क़याम करना है। सुबह जैसे ही फजर की नमाज़ के बाद तीनों शैतानों को कैंकरियाँ मारनी है और फिर अपनी रहाइश पे चले जाना है। फिर दिन इसी तरह गुजर गया। फिर अगला दिन आया
تو پھر آپ نے رات کو پھر مینا میں قیام، پھر صبح فجر کے بعد تینوں شیطانوں کو کینکریاں وغیرہ ماری اور پھر اپنی رہائش پہ۔ تو اسی طرح یہ حج کا جو عمل ہے یہ جاری رہتا ہے، اور 13 ذی الحجہ تک یہ جو عمل ہے مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد حجاج کرام واپس جانا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی اپنی کنٹری میں بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض مدینہ میں، اور جو حج ہے وہ مکہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ مدینہ میں حج کا کوئی بھی رکن ادا نہیں کیا جاتا۔ مدینہ میں یہ کہ ہمارا پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا روضہ مبارک ہے، وہاں جاتے ہیں، درود و سلام پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم وہاں بھی حاضری دیں بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ۔ تو اس لیے مدینہ جاتے ہیں۔ جو حج ہے وہ مکمل مکہ میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو حجاج کرام پہلے آ جاتے ہیں، یہ پیکج ہوتا ہے 40 دن 50 دن 10 دن کا بھی ہوتا ہے، تو یہاں آ کے نمازیں ادا کرتے ہیں، عبادات وغیرہ کرتے ہیں مکہ میں، پھر مدینہ میں کوئی 20 دن مدینہ میں گزارتے ہیں، وہاں روضہ رسول کی زیارت کرتے ہیں، نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں، اور مکہ میں بھی اسی طرح۔ لیکن جو حج ہے مین دن وہ 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 یہی تقریباً 5 دن حج کے ہوتے ہیں، اور اس طرح حج مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ تھی تھوڑی سی انفارمیٹیو ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اگر آپ نے میرے اس پیج کو فالو نہیں کیا تو کر لیں، انشاءاللہ اس پر آپ کو بہت انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں گی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔